गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ई पाठशाला में। मैं हेमराज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 प्रतिशत में 2 वीडियो बनाया है। आज हम लोग पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे और पार्ट 3 में कौन कौन सा टॉपिक होगा आप जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग प्रतिशत वृद्धि और कमी, नया मूल्य और पुराना मूल्य निकालना सीखेंगे तथा प्रतिशत में परिवर्तन कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नया और पुराना मूल्य निकालना। तो नया और पुराना मूल्य कहने का मेरा तात्पर्य क्या है आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे कि नया मूल्य और पुराना मूल्य किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नया मूल्य और पुराना मूल्य ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग नया मूल्य और पुराना मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ के सुना रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। और एक बात और है कि ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको ज्यादा आप केयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 आप बोर्ड पे देखिए, आप स्क्रीन पे देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक दुकानदार 120 रुपया में 2 केजी चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का नया मूल्य प्रति केजी में बताएं। अब बात को समझिएगा कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होता है, यानी कि अगर आप पहले दुकान पे चीनी खरीदने जाते हैं और एकाएक चीनी का दाम बढ़ जाए और आपका जो पैसा है उतना ही रहे, यानी कि जितना पैसा पहले लेकर जाते थे चीनी खरीदने के लिए अभी भी आप उतने ही पैसा लेकर जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, वहां पर आपको चीनी क्या होगा, अगर चीनी के दाम में वृद्धि हुई है तो आपको पहले से चीनी क्या होगा, कम मिलेगा। ज्यादा का तो सवाल नहीं है, आपको क्या होगा, कम मिलेगा। तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए कि जब दाम वृद्धि से पहले चीनी का नया मूल्य क्या था ये आपको बताना है, और प्रति केजी में इसका मूल्य क्या था ये आपको बताना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बनाएंगे, कोई ही झंझट नहीं है इसमें। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करना क्या है कि चीनी के मूल्य में जो वृद्धि हुई है तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 20% वृद्धि हुई है। तो आप सीधा सीधा यहाँ 20% वृद्धि लिख देंगे और 20% वृद्धि होने के बाद 120 रुपया में, तो यहाँ 120 से गुना कर दीजिएगा और 120 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीदा जा सकता है, यहाँ 2 से भागा कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन, यानी कि जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हो उसको ऊपर रखेंगे और जो रुपया आप लेकर जाते हैं दुकान पे उसको भी ऊपर रखेंगे और जितना चीनी अधिक या कम मिलता है उसको नीचे लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे और फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। तो आप समझिए इसको, जब आप इसको हल करिएगा तो ये लिखेंगे 20 गुणे 120 और बटे क्या हो गया 100 और गुणे 2, ये 20 से 5 बार में कटा दीजिएगा और 5 से ये कटा दीजिएगा 24 बार में, और ये 2 से कितना बार में 12 बार में, यानी कि आपका यहाँ आंसर मिल गया 12 रुपए प्रति केजी। यानी कि चीनी का जो मूल्य नया मूल्य है वो कैसे है, 12 रुपए प्रति केजी है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को बेसिक बनाइएगा तो बहुत ही झंझट में पड़ जाइएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसको याद ही रखिए, याद कुछ नहीं रखना है, जो प्रतिशत है, जो मेरा पैसा है, जो दुकान पे हम पैसा लेकर जा रहे हैं और जितना प्रतिशत दाम घटा बढ़ा है वो दोनों ऊपर गुना करा देंगे और जितना कम या ज्यादा मिलेगा उससे भागा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करिए। अभी तो एक नया मूल्य हुआ बात, नया मूल्य के बाद पुराना मूल्य भी पूछा जाता है और पूछा जाता है। नया मूल्य अभी तो नहीं, ज्यादातर अभी पुराना मूल्य ही पूछा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे पुराना मूल्य निकालने के लिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पुराना मूल्य ही पूछा गया है, नया मूल्य नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है। इसको इससे पहले मिटा देते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर एक गृहिणी को 100 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक मिलता है, तो चीनी का पुराना मूल्य प्रति केजी में बताएं। तो पहले वाले क्वेश्चन में चीनी का नया मूल्य पूछा गया था और दूसरे वाले क्वेश्चन में चीनी का पुराना मूल्य पूछा गया है, और एक अंतर है। पहले वाले क्वेश्चन में जो चीनी का मूल्य था उसमें प्रतिशत में वृद्धि हो रही थी, और दूसरे वाले क्वेश्चन में चीनी के मूल्य में प्रतिशत में कमी हो रही है। तो जब वहां वृद्धि हो रही थी तो हमको चीनी कम मिलता था 2 केजी, लेकिन अगर यहाँ वृद्धि हो रही है, आप बताइएगा कि आप जितना पैसा लेकर जा रहे हैं और दाम बढ़ गया तो आप तो कम खरीद के लाइएगा, लेकिन दाम जब घट गया तो आपको उतना ही पैसा में कुछ ज्यादा खरीद कर लाइएगा। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि 25% दाम कम होने के कारण आपको 5 केजी चीनी अधिक मिलता है, तो चीनी का हमको पुराना मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चीनी का नया मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो चीनी का नया मूल्य आप पहले सीख चुके हैं, कैसे निकलेगा चीनी का नया मूल्य। तो चीनी का नया मूल्य निकालने के लिए प्रतिशत को लिखते हैं, यानी कि 25% गुने कितना 25% गुने 100 रुपया, तो 100 रुपया अब बटा कितना खरीदते हैं अधिक, 5 केजी चीनी अधिक। इसको सॉल्व कर देंगे तो 25/100 प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, गुने 5, 100 कटा दीजिएगा, ये 5 रुपए प्रति केजी। लेकिन नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 5 रुपए प्रति केजी आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है पुराना मूल्य बताएं। नहीं पूछा गया है क्या, पुराना मूल्य बताएं। तो पुराना मूल्य बताने के लिए आपको क्या करना है, आप गौर करेंगे। पुराना मूल्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले नया मूल्य रख देना है। ठीक है, नया मूल्य, तो नया मूल्य क्या है, 5 रुपए प्रति केजी। ये क्या से लाए हैं 5, आप बताइएगा, समझिए। यहीं पे सबसे पहले पुराना मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, नया मूल्य रख देना है और 100 से गुना करा देना है। अब देखना है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हुई है, तो यहाँ हम 75 लिख देंगे, क्योंकि कमी हुई है। अगर यही वृद्धि हुई होती तो हम यहाँ 75 नहीं 125 लिखते। यानी कि पुराना मूल्य निकालने के लिए नया मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, यानी वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ करके और कमी होगी तो 100 में घटा करके। कैलकुलेशन देखते हैं, 5 से 1 घटा देंगे, 5 एकम 5, 2 5 25, 15 5 75, और ये 5 से 20 बार में और 5 से 3 बार में, यानी कि 20/3। ऑप्शन ढूंढिएगा, तो जब इसको आप हल करिएगा तो आपका आएगा 6.2/3 रुपए प्रति केजी। तो ये आपका नया मूल्य हो गया और ये आपका पुराना मूल्य हो गया। तो जो आपको आंसर देना होगा आप दे सकते हैं। तो आप इसमें पुराना मूल्य पूछा गया है, तो आपका आंसर आएगा 6.2/3 रुपए प्रति केजी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो अलग होगा, और अलग होगा उसमें हम लोग प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालना सीखेंगे। यानी कि ये नया मूल्य पुराना मूल्य निकालना तो हम सीख चुके हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। यानी कि अब सबसे पहले ये जानना है आपको कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहले इसको आप समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए ध्यान देंगे, तो अगर आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछे तो आपको क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि के लिए एक सूत्र लिखते हैं R/100। ठीक है, वृद्धि कहेगा तो -R गुने 100। ठीक है, तो ये प्रतिशत वृद्धि के लिए। और एक अगर प्रतिशत कमी पूछ दे आपसे तो सूत्र लिखते हैं R/100 प्लस R गुने 100। यानी कि जरा सा समझिए फॉर्मूले में गेम क्या है। अगर यहाँ आपसे पूछा जाएगा वृद्धि तो यहाँ जोड़ के नहीं लिखना है, घटा करके लिखना है।
अगर आपसे पूछा जाएगा कमी तो यहाँ क्या करके, घटा करके नहीं, जोड़ करके लिखना है, तब आपका आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा हम उसे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 होगा। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन तो बना चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ठीक है, और इस टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मेरा होगा, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि करने पर उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कमी करना होगा। समझिए, अब क्या हुआ कि एक कोई कर्मचारी है, एक अधिकारी है, उसके वेतन में 20% की बढ़ा दिया गया, बढ़ोतरी कर दी गई। अब करना क्या है कि रिवर्स लाना है, पीछे लाना है, यानी कि ऐसा कर देना है, प्रतिशत कमी इस प्रकार कर देना है कि उसका वेतन पहले ही जैसा हो जाए, यानी कि न बढ़े ना घटे। अभी तो क्वेश्चन में बढ़ने की बात की गई है, लेकिन अब आपको कह रहा है कि उसका वेतन घटा दो, और ऐसे घटा दो कि उसका वेतन जितना पहले मिलता था उतना ही मिले, उससे ज्यादा नहीं मिले। यानी कि क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट आप देखिएगा तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कमी करे, यानी कि कितना प्रतिशत कमी करने के लिए आप इस पे चलिएगा कि इस पे चलिएगा, ये समझना है। क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट सर पकड़िए कि करना क्या है। तो क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी के लिए इस पे चलेंगे, और प्रतिशत कमी में 20% की वृद्धि किया गया है। तो आर का मान हम लोग लिखेंगे, आर का मान लिखेंगे 20, और बटे क्या लिखेंगे, आर का मान ही है, यानी कि जो वृद्धि होगी प्रतिशत में या वो कमी होगी वही हम आर मान रहे हैं। ठीक है, तो अब नीचे क्या लिखना है, 100 प्लस आर, यानी कि 100 में 20 जोड़ देना है। 100 तो आर का मान 20 हो ही गया, अब 100 में 20 जोड़िएगा तो 120 गुणे 100। अब इसको आप हल करिएगा तो 0 0 कट जाएगा, ये 6 बार में, ये 3 बार में, और ये 50 बार में, यानी 50 में आप 3 से भागा दे दीजिएगा तो 48 होगा। 16.2/3%, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर इसका आंसर दिया जाए कि कितना प्रतिशत कमी करना है, तो 16.2/3% कमी कर दिया जाएगा, तो उसका वेतन पहले ही जैसा हो जाएगा, यानी कि जितना वेतन पहले मिलता था उतना ही वेतन अब उसको मिलेगा। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो भी फॉर्मूले हैं या जो भी जानकारी है, लगता है कि आपको लिखना है, हम तो आप उसको लिखते चलिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम यही क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बिल्कुल सही। अब बताइएगा कि 30% एक का अधिक है तो एक का तो कम होगा ही। एक का अगर वेतन अधिक है तो दूसरे का कम होगा, अगर दूसरे का अधिक होगा तो पहले का कम होगा। ये जस्ट अपोजिट चलेगा। फर्स्ट लाइन में अगर वृद्धि की बात होगी तो सेकेंड लाइन में आपकी कमी की बात होगी, और फर्स्ट लाइन में अगर कमी की बात होगी तो सेकेंड लाइन में आपको वृद्धि की बात होगी। तो अब क्या कर रहा है कि 30% अधिक है, और पूछा क्या गया है कितना प्रतिशत कम है, यानी कि आपसे फिर से पूछा गया है प्रतिशत कमी। फिर से दोबारा पूछा गया है प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी के लिए आर का मान हमारा 30% होता है। ठीक है, तो आर का मान हम 30 लिख देंगे। अब यहाँ 100 प्लस आर, यानी कि 130, 30 जोड़ देंगे 100 में और गुने 100। फिर यहाँ 0 0 कटा देंगे तो 300 और भगे 13, 13 से भागा देंगे, 13 दूना 26, ये 4, 13 39, 1 बचेगा, यानी 23.1/13 प्रतिशत। ये आपके ऑप्शन में देखते हैं कि 23.1/13% कहीं है, तो ऑप्शन डी में है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, उसके माध्यम से आपको सॉल्व किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या है, ध्यान देंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 यही टाइप है, इसी में से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ प्रतिशत कमी हमने 2 बार निकाला और इसमें हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, पढ़ते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी 20%, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कमी की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की तुलना में लाना हो तो कितना परसेंट वृद्धि करना होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, केवल वृद्धि की जगह हमसे, कमी की जगह हमसे वृद्धि पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले ही जैसा लाना है, 20% कमी किया गया। अब क्या करना होगा कि जब 20% कमी कर दिया गया तो उसका वेतन बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के लिए हम प्रतिशत वृद्धि का प्रयोग करेंगे, और प्रतिशत वृद्धि के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और प्रतिशत वृद्धि में आर का जो मान है, आप क्वेश्चन में देखिए, आर का मान कितना है, 20 है। तो क्या लिखेंगे, 20 बटे 100 में से घटा करके लिखेंगे, तो 100 में से 20 गया, क्या लिखेंगे, 80 अगुने 100। ये आप कटा दीजिएगा तो ये 4 बार में, और ये कितना बार में, 25 बार में, यानी कि 25% अगर हम उसके वेतन में वृद्धि कर देते हैं फिर से, तो उसका वेतन पहले के ही जैसा हो जाएगा, यानी कि उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, या चारों पांचों क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, वो क्या है। अब हम लोग प्रतिशत परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन के बारे में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। तो आगे आप तैयार हैं, आगे बढ़ें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। करे कि 120 रुपया का कितना प्रतिशत 40 रुपया है। 120 रुपया का कितना प्रतिशत 40 रुपया है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन है बटा किसका है और गुने 100। देखिए तो यहां देखेंगे कि कौन है, यानी कि कौन है 120 रुपया का, तो यहां तो का लगा हुआ है, लेकिन है किस में लगा हुआ, 40 रुपया है। तो अब क्या करेंगे, तो कौन है, तो 40 है, आप किसका है, तो 120 रुपए का है, ये 120 लिख देंगे, आगुने 100। ठीक है, तो अब इसको हल करिएगा तो 40 लिए 3 बार में, ठीक है, और ये कटा देंगे 100 बटे 3, और 100 बटे 3 हल करिएगा 33.1/3%, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए करे कि 50 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। 50 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत है। अब इसको जरा ध्यान दीजिएगा, 50 पैसा यहां दिया गया है और यहां रुपया दिया गया है। तो क्वेश्चन तो बनाएंगे सही है, लेकिन यार आप क्वेश्चन बनाइएगा तो मान लीजिए कि एक पैसा में रख दीजिएगा और एक रुपया में रख दीजिएगा, तो आंसर हमारा बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। या तो आप दोनों को रुपया में चेंज करके रखिए, या तो दोनों को पैसा में चेंज करके रखिए, तब हमारा आंसर सही होगा। तो सबसे आसान होगा कि हम इसको पैसा में बदल दें। तो हम लिखते हैं कौन है, ठीक है, कौन है बटा किसका है। तो देखिए कौन है, तो कौन है बटा किसका है, तो किसका है 5 का, तो यहाँ हम लोग 5 नहीं लिखेंगे, 500 लिखेंगे। अब कौन है तो 50 है, 50 पैसा है तो 50 को ऊपर लिखेंगे। अब किसका है 5 रुपए का, तो यहाँ 500 लिखेंगे, अब उड़े 100 लिख देंगे। एक कटा देंगे कितना बार में, 0 0 कट जाएगा 10 बार में, और ये इसका आंसर क्या होगा 10%। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, यानी कि कौन है जो है उसको ऊपर और किसका है उसको नीचे, और 100 से हम लोग को गुना करा देना है। देखना क्या है कि ये इक्वल होना चाहिए, इधर रुपया तो इधर रुपया, तो इधर रुपया, इधर पैसा तो इधर पैसा। अगर इधर लीटर में है तो इधर भी लीटर में होना चाहिए, इधर मिलीलीटर लिख दिया, इधर लीटर लिख दिया, ऐसा लिख देंगे तो बिल्कुल गलत होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन मेरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको देखिएगा।
यह है 20 मिनट 2 घंटा का कितना प्रतिशत है? तो 20 मिनट 2 घंटा का कितना प्रतिशत है, ये बनाते हैं। तो कौन है जी? 20 मिनट है, किसका है? 2 घंटा का है। तो 20 को ऊपर रखेंगे, लेकिन जब मिनट में ये लिखे हुए हैं तो इसको भी तो मिनट में बदलेंगे। तो आप बताइए कि 2 घंटा में कितने मिनट होते हैं, बताइए। तो 2 घंटा में, 1 घंटा में 60, तो 2 घंटा में 120। और क्या कर देंगे, यहाँ 100 से गुना कर देंगे, एक कटा देंगे 6 बार में, और ये 3 बार में, ये 50 बार में, यानी 50/3। ये हो जाएगा 16.2/3%। 48 2 50/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि अगर मिनट है तो इधर भी मिनट, अगर इधर घंटा है तो इधर भी घंटा, इक्वल होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 20% का 20% क्या होगा? 20% का 20% क्या होगा? तो ये सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपसे पूछा गया है कि 20% का 20% कितना होगा। ये नहीं पूछा गया कि 20% का 20% कितना प्रतिशत है, ऐसा कुछ नहीं। तो सिंपल बना देंगे, 20% को लिखेंगे 20/100, का मतलब गुणा, और 20 से बटे ये क्या लिखेंगे 100। अब इसको हल कर देंगे, यानी 1/5 और गुने 1/5, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/25। ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, इसका पार्ट 4 लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो भी, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए